हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का मैं वीडियो उनके लिए लेकर के आ रही हूँ जो अभी भी स्टक एनर्जी में हैं या जिन्हें अभी लगता है कि वो इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं, लेकिन फुल मून या न्यू मून में फिर से उनकी एनर्जी लो हो जाती है। तो इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टकिंग बाकी है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी जानकारी मिलेंगी और बहुत सी बातें पता चलेंगी अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे उसमें आगे बढ़ना है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, अभी तक आपने बहुत कोशिश की है, बहुत सा काम किया है खुद पर। आप काफ़ी हद तक स्टकिंग एनर्जी से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो बाकी है। अभी भी ऐसा लगता है कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर अभी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको एक बात ये ज़रूर समझनी होगी कि जब आपने खुद पर काम करना है और खुद बाहर आना है उस एनर्जी से, तो आपको यादों की उस लाश को अपने हाथ से हटाना होगा जिसे पकड़ करके आप चल रहे हैं। जब तक आप उन बातों को पकड़ करके चलते रहेंगे, तब तक आप अपनी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए, आप सभी ने भगवान शिव सती की कथा सुनी, समझी, लेकिन उसमें से आप एक चीज़ भूल रहे हैं। वो चीज़ ये है कि जब सती ने अपनी देह को त्याग दिया तो शिव उनके शरीर को अपने हाथों में थामे युगों तक तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, उनके शरीर को पकड़ के घूमते रहे और उसी एनर्जी में रहे जहाँ पर उन्होंने वीर भैरव का अवतार लिया था, और उसी रूप में वो भटकते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे। तो उसमें क्या हुआ कि उन्हें उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए क्या किया गया। भगवान विष्णु उसने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उनके हाथ से उस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया, जो 51 शक्तिपीठों के नाम से प्रसिद्ध है। ये हुई देव कथा। लेकिन उनके अंतर मन की अगर बात को समझने की कोशिश करें तो क्या था? उनके शरीर को उनके हाथों से काट करके अलग करने का क्या अर्थ था? कि वो उन यादों से बाहर निकल सके, उस चीज़ से बाहर निकल सकें जिसे पकड़ करके वो बैठे हुए हैं। जब वो शरीर उनके हाथ से पूरी तरह से कट के अलग हो गया, तब उनकी अंतर यात्रा शुरू हुई। तब शिव वापस ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठ गए तो उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया। अपने अंतःकरण में जा कर के अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को उन्होंने बाहर निकाला, और तब तक निकालते रहे जब तक कि वो पूरी तरह से खुद में केंद्रित नहीं हो गए। जब वो खुद पर केंद्रित हो गए, पूरे अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से बैलेंस कर लिया, पूरी तरह से संभाल लिया, तब जा कर के पार्वती के रूप में सती को वापस आने पड़ा था। अगर वो उसी एनर्जी में रहते, शरीर सती का शरीर पकड़कर घूमते रहते, तो पार्वती के रूप में कभी वापस नहीं आ पाती। तो उन्हें वापस लाने के लिए, क्योंकि ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक शिव खुद पर केंद्रित नहीं होंगे, सती फिर से नहीं आ पाएंगी, तो उस एनर्जी को भी सेपरेट होना पड़ा। और सेपरेट होकर के फिर क्या हुआ? फिर वो एनर्जी वापस उनकी तरफ खिंची चली आई, क्योंकि अब उनकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस थी, पूरी तरह से वो केंद्रित हो गए थे, और इतना अधिक केंद्रित हो गए थे कि अब उन्हें उस ध्यान से बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल था। उस स्थिति में आ गए थे, और उस स्थिति में पार्वती के रूप में सती वापस आई, और वापस आकर के उन्हें फिर उतना काम करना पड़ा खुद पर। तो दोनों एनर्जीज़ को जब बैलेंस होना होता है, जब दोनों एनर्जीज़ एक होती हैं, तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। और आप ये समझते हैं कि हम थोड़ा सा तकलीफ़ में हैं, हमने 2-4 दिन खुद पर काम कर लिया, उसके बाद हमारी एनर्जीज़ बैलेंस हो गई, तो इतना आसान नहीं होता है। इस चीज़ को समझना होगा। और आप अगर ये मान कर चल रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो फिर आप खुद पर उतना काम कीजिए।
सबसे पहले जो मन में आपने वो यादों की जो लाश पकड़ रखी है उसे छोड़ दीजिए। जब आप उसे छोड़ देंगे तब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तब आपके 3D वर्ड का भी काम आपके साथ होगा और 5D का भी होगा। आप उससे पूरी तरह से बाहर निकल जाइए। अब ये आप पर है कि आप किस तरह से उसे छोड़ते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और समझ भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।